आइए हम सब देखते हैं इकोनॉमी का चैप्टर 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु में होने वाले परिवर्तन, मौसम संबंधी सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950-51 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। उसके बाद हम देखते हैं IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में महाराष्ट्र पुणे में हुई। उसके बाद देखते हैं हम IAMD इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1932 में दिल्ली में हुई। उसके बाद हम समझते हैं मौसम क्या है। मौसम के बारे में देखते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में एक उपस्थित वायुमंडल की दशाओं और आकस्मिक घटनाओं को मौसम कहते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे एक दिन हो गया, जैसे एक सप्ताह हो गया, एक माह हो गया, ये सब चीजें होती हैं। यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था या प्रतीक है जो कि निरंतर परिवर्तनशील होता है। उसके बाद हम देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु जिसको हम समझ सकते हैं कि यह किसी निश्चित क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय और मौसम संबंधी दशाओं का अध्ययन या का योग, जो एक बृहत क्षेत्र में और लंबे समय के लिए होता है। जलवायु के अंतर्गत हम व्याष्ट जलवायु देखते हैं। व्याष्ट जलवायु जो पृथ्वी के समीपस्थ और जलवायु जहाँ पर पादप और जंतु निवास करते हों, उसे व्याष्ट जलवायु या सूक्ष्म जलवायु कहलाती है। समाष्ट जलवायु या पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान रहने वाली समाष्ट जलवायु होती है। उसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि अधिकतम रेलवे स्टेशनों पर अंकित होती है। ऊर्ध्व तापमान में भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को लगभग, अगर एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है, वैसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग, जिसे हम क्षोभमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक होती है, जबकि यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के तापमान के साथ साथ प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलती है। इसी गिरावट को लैप्स रेट के नाम से या ह्रास दर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब हम क्षोभमंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में गिरावट महसूस होगी। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाती है। उसी के साथ मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, कोहरा, पाला, बारिश, ओलावृष्टि, ये सभी घटनाएं क्षोभमंडल के अंतर्गत होती है। उसके बाद दूसरा जो मंडल है उसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 18 किलोमीटर से समुद्र तल से, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, अतः यह सबसे गर्म मंडल होता है। इसकी निचली सतह 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि और एक ओजोन लेयर भी 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकती है। मुख्यतः ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैसेस के नाम से जाना जाता है, उनकी वजह से होता है। तीसरा जो हमारा मंडल है उसे मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 80 से 1600 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं तापमंडल, जिसे थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर है। इसे आयन मंडल भी कहते हैं, जिसमें लंबी दूरी के रेडियो तरंग आज होते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ शेयर करते हैं और साझा करते हैं नई जानकारी।